राम राम देवियों और सज्जनों, हम लोग 32वीं रमैनी पर वार्ता कर रहे थे और उसमें वार्ता यह हो रही थी कि आस ओस अंड में रहता है और ऐसे अंड अंगड़ित हैं, उनको कोई गिन नहीं सकता। मैंने कहा था ये आप डॉक्टरों से, वैज्ञानिकों से पूछिए, वो बताएंगे। अब ये जो अंड में रहता है आस ओस, आस माने इच्छाएं, ओस माने रजवीर, ये जो रहता है इसका ना कोई रूप होता है, ना कोई रंग होता है, न इसकी कोई जाति होती है, न इसका कोई वर्ण होता है। खाली इसका जो नाम होता है वो रजवीर होता है। अब इसमें ना कोई जाति है, ना कोई वर्ण है, कुछ नहीं। रजवीर तो रजवीर, जैसे खून रजवीर। अब जब उससे भ्रूण होता है, भ्रूण के बाद जब गर्भ से बच्चा उत्पन्न होता है, तब उसे देखकर उसका नामकरण होता है। नामकरण क्या, उसका पहचान होती है, लड़का है कि लड़की है। और फिर यह होता है कि जाति इसकी कौन है, जो माता पिता की जाति है उसकी जाति हो गई। फिर उसका नाम रख दिया जाता है और ये क्रियाएं चलती रहती हैं। किसका ये नाम रखा गया, किसका वर्ण किया गया, जिसका किया गया वो क्या है, वो जीव है। जब वो जीव था तब न उसकी जाति थी, न उसका कोई वर्ण था, न उसका कोई रूप था, न उसका रंग था। अब उसका सब कुछ कर दिया गया जीव का। अब आती है बात आगे धर्म की। धर्म तमाम चीजें धर्म कहता, उसमें धर्म एक बात ये भी कहता, सब पानी 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 पानी। पानी में नहाओ, आचमन करो, पान करो, चढ़ाओ देवी देवता को, तमाम संगम, नदी का किनारा, तीर्थ स्थान, समुद्र का जल, पोखर का जल, बड़ी झील का जल, मंदिर के पास का जल, मंदिर से दूर का जल, सब पानी। और उस पानी का लोग आचार व्यवहार करते हैं जिसमें ढोर, पतंग, घरियार आदि सड़ते गलते रहते हैं। यहां तक बात हो गई। अब कबीर आगे कहते हैं, फंद छोड़ जे बाहर होई, बहुरी पंथ नहीं जो है सोई। इस पंथ को, पानी वाले पंथ को जो छोड़कर बाहर आ जाता है, उसे फिर से पंथ जोहना नहीं पड़ता, उसे फिर पंथ खोजना नहीं पड़ता, उसे फिर पंथ जानना नहीं पड़ता, उसको पंथ मिल जाता है। जो इससे बाहर आ जाता है, फंद छोड़, इस बंधन को छोड़ करके जो बाहर आ जाता है, उसको पंथ जोहना नहीं पड़ता। अब ये फंद छोड़ बाहर आ जाना बड़ा आसान लगता है। इसलिए आसान लगता है कि फंद, बंधन छोड़ दिया, मुक्त हो गया। लेकिन एक तो ये फंद छोड़ना बड़ा मुश्किल है। यह फंद हमारे खून में है, यह फंद हमारे स्वभाव में है, यह फंद हमारी प्रकृति में है, यह फंद हमारी परंपरा में है, यह फंद हमारे चारों ओर है। तो इसका छोड़ना मुश्किल ही नहीं, असंभव जैसा है। और ये फंद एक नहीं है, ये फंद बहुत सारे हैं। हालांकि सब एक ही से निकले हैं, लेकिन हैं बहुत सारे।
महात्मा कबीर का एक भजन है, बड़ा प्रसिद्ध भजन है, बड़ा गाया जाता है। उसके शब्द देखिए, घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट पड़ा हुआ है, हटा दो, पिया मिल जाएंगे। बड़ा आसान है? नहीं, आसान नहीं। शब्दों पे ध्यान दीजिए, कबीर ने कभी नहीं कहा कि आसान है। ये तो आप आसान समझ रहे हो, आसान है नहीं। क्यों? शब्दों पे ध्यान दीजिए। घूंघट के पट, एक ही पट का घूंघट नहीं डाले हो भाई, कई हैं, इसलिए इस्तेमाल किया गया। घूंघट का पट नहीं कहा, घूंघट के पट। कई पट हैं। कौन कौन से पट हैं? इसी रामायणी में आप देख लीजिए कौन कौन से पट हैं। एक तो निराधार आधार ले जानी, राम नाम ले उचरी बानी। ये बताता है कि जब पैदा हुआ बच्चा तो खट से घूंघट पड़ गया, डाल दिया गया। क्या बच्चा है कि बच्ची है? बच्चा है, बच्चा का घूंघट, बच्ची है तो बच्ची का घूंघट पड़ गया। जबकि ना वो बच्चा है ना बच्ची है, जीव है, जीव का रूप है, ना बच्चा है ना बच्ची है। उसके बाद दूसरा घूंघट, जाति का, वर्ण का, जाति का घूंघट। उसके बाद नाम का घूंघट, उसके बाद गांव का घूंघट, उसके बाद में औकात का घूंघट घूंघट उसके बाद पढ़ाई लिखाई का घूंघट, उसके बाद पद का घूंघट। तमाम घूंघट, घूंघट पे घूंघट, घूंघट के घूंघट पढ़ते रहते। और इन घूंघटों के अंदर हम असली जो है वो ढप जाते हैं, छुप जाते हैं, और हम बाहर देख भी नहीं पाते, ना अंदर देख पाते ना बाहर देख। तो इतने घूंघट, कितने घूंघट किसको उघाड़ने हैं, ये वही जान सकता है। किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है, लेकिन इतने हैं कि फंदे बन के पड़े हुए हैं, और उन फंदों को एक एक करके छुड़ाना बहुत मुश्किल है, असंभव जैसा कार्य है। तो फंद छोड़िए बाहर होई, बहुर पंथ नहीं जो है सोई, भरम का बांधल ई जगत, कोई न करे विचार। यह पूरा जगत भ्रम का बधा हुआ है। यह पूरे जगत को भ्रम ने बांध रखा है, पूरे जगत को भ्रम ने बांध रखा है। कोई न करे विचार, इस बंधन पर कोई विचार ही नहीं करता। कोई यह विचार ही नहीं करता कि वह बंधन में बंधा हुआ है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। और जो विचार करता भी है तो वह विचार करता है कि बंधन कैसा है। कोई कहता है बड़ा कठिन बंधन है यार, लोहे का है ये, और कोई कहता है यार बड़ा खूबसूरत है, सोने का है। तो सोने के बंधन वाला खुश रहता है और लोहे के बंधन वाला दुखी रहता है। लोहे के बंधन वाला सोने के बंधन वाले को देख कर ललचाता है, और सोने का बंधन वाला लोहे के बंधन वाले को देखकर हिकारत की दृष्टि से देखता है। जबकि दोनों बंधन तो बंधन है, चाहे लोहे का हो चाहे सोने का हो। कहे कबीर ये दोनों बैरी,
कहे कबीर ये दोनों बेड़ी बेड़ी बंधन, ये दोनों बंधन है। एक लोहा एक सोना के, लोहे वाला भी बेड़ी है और सोने वाला भी बेड़ी है, लेकिन हम सोने वाले में खुश हैं, लोहे वाले में दुखी हैं। लोहे वाला सोने वाले को ललचा रहा है और सोने वाला लोहे वाले की ओर विकारों की दृष्टि से देख रहा है। ये सोना वाला बंधन कौन सा है? शास्त्र बंधन, झीनी माया, जो पता नहीं चलता कि बंधन है। वही पीछे पद में आप देख आए हैं, सांस सकारे दिया बारे लगवा रहे, पूजा पाठ व्रत स्नान, ये सब झीनी माया है। और इसमें आदमी संतुष्ट रहता है कि उसका स्वर्ग तो पक्का हो रहा है, उसका स्वर्ग तो पक्का हो रहा है, जबकि कुछ पक्का नहीं हो रहा है। क्यों? स्वर्ग विसाहन सब चले जहां बनियाना हाट। स्वर्ग और नरक जैसी चीज कल्पना मात्र है, ये कहीं है नहीं। जो कुछ है वो यहीं पे है। लोहा बंधन, घर दौलत मकान सकान परिवार, ये मोटी माया है, ये लोहे वाली बेड़ी है। तो कोठियां बना रखा, बड़ा बेईमान है वो, उसका तो घड़ा भरने वाला है। ये कौन कह रहा है? वो जो रोज पूजा कर रहा है, वो बेड़ी सोने वाली है, वो कह रहा है। तो लोहे वाला कब हूं कहो यही रहन रहूंगो, हम भी कभी ऐसे रहेंगे, वो भी ललचा रहा है। तो भरम का बादल ई जगत कोई न करे विचार, हर की भगत जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। हर की भक्ति जाने बिना संसार भव में बूढ़ कर मर रहा है, मरा जा रहा है। हर की भगत जाने बिना, बात हरि को जानने की नहीं है, हरि की भगत जानने को है। लेकिन हरि की भगत तो तभी होगी जब हरि को जान लोगे। तो जब कहा जा रहा है हरि की भगत जाने बिना, इसका मतलब हरि को जाने बिना और हरि की भगत जाने बिना। अगर आपने हरि को जान लिया, हरि की भगत नहीं जाना, बूढ़ मरे। भगत जान लिया, हरि को नहीं जाना, बूढ़ मरे। दोनों जानना जरूरी है, हरि को भी और हरि की भगत को। बिना हरि और हरि की भगत को जाने हुए भव बूढ़ मुआ संसार, संसार भव में बूढ़ कर मर रहा है। भव क्या है? भव सागर क्या है? भव, भव सागर, भव। भव ऐसे कूट में कहा जाता है दुख को, दुख का सागर। लेकिन भव का मतलब ही यह जगत होता है, भव का मतलब ही यह जगत होता है, होना 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 होना। इसमें जो है मर रहा है संसार। आपने देखा होगा बीजक की पहली रामायणी और आगे आएगा कबीर ग्रंथावली की रामायणी में, आगे आएगा बीजक की पहली रामायणी, कबीर ग्रंथावली में 55वीं या 56वीं रामायणी है, आगे आएगी। उसकी साखी है, कहे कबीर विचार के ई ले ऊ व्यवहार। कबीर कहते हैं कि ई ले, ई यहां, यह लोग, ऊ ले व्यवहार, ई ले ऊ व्यवहार, ऊ स्वर्गलोक जिसको कहते हैं, यहां से लेकर वहां तक का जो व्यवहार है, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार।
राम को जाने बिना, राम नाम है जिसका उसको जाने बिना संसार भव में बूढ़ भरा। यहां भी वही है, भव बूढ़ मुआ संसार, ये तो वैसे ही है, बस खाली बदल गए यहां हर की भगति जाने बिना। वहां राम नाम जाने बिना, यहां हर की भक्ति जाने बिना। भाव एक ही है, अर्थ एक ही है, राम और हरि में थोड़ा सा अंतर है, वो आगे जब दोनों एक साथ कभी मिलेंगे तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो मेरा ख्याल है कि ये 32वीं रामायणी स्पष्ट हो गई है कि जीव क्या है, लोगों ने इस जीव को क्या बना रखा है, और धर्म क्या है, धर्म को क्या बता रखा है। और कबीर कहते हैं ये सब फंदा है, ये सब फंदा है, और इस फंदे पर कोई विचार नहीं कर रहा है, और विचार नहीं कर रहा है तो हर की भगत नहीं जान रहा है, और ना जानने के कारण वो भव में बूढ़ कर मर रहा है। इस रामायणी में आज इतना ही। अगली रामायणी पर अगले अंक में विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।